हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो फिर से हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस नेट जेआरएफ के लिए जो 1500 हिंदी एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जिस तरह के प्रश्न अब बन रहे हैं उस हिसाब से किसी भी प्रश्न को अब हल्के में लेना आप लोगों के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा हर एक प्रश्न पर, ठीक है। पहला प्रश्न है, दुखहरण दास द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य इनमें से कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पहुपावती, माधवा नल कथा या फिर नल दमयंती चरित्र। तो दुखहरण दास द्वारा रचित जो प्रेमाख्यानक काव्य है वह है पहुपावती। दुखहरण दास द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य का नाम है पहुपावती, ठीक है। इसे मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ अच्छे से, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। रीतिकाल के कुछ प्रेमाख्यानक काव्य है। केसी द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य का नाम क्या है? माधवा नल नाटक। दामोदर द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य का नाम है माधवा नल। केसी की प्रेमाख्यानक काव्य है माधवा नल नाटक। दामोदर की प्रेमाख्यानक काव्य है माधवा नल कथा। हंस द्वारा, यहाँ पे हंस है, ह के ऊपर अनुस्वार है। हंस द्वारा रचित जो प्रेमाख्यानक काव्य है वह है चंद्र कुंवर री बात। हंस द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य का नाम है चंद्र कुंवर री बात। जलकुंज द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य का नाम है उषा चरित्र। चतुर्भुज द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य है मधुमालती। सेवाराम द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य का नाम है नल दमयंती चरित्र। शेख निसार द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य का नाम है यूसुफ जुलेखा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी। इसके अलावा उषा अनिरुद्ध नाम से 3 प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए अलग अलग कवियों द्वारा, ठीक है। उषा अनिरुद्ध नाम से 3 प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, रचना काल भी अलग अलग रहा और कवि भी अलग अलग रहे। जैसे जो पहला जो उषा अनिरुद्ध नाम से जो प्रेमाख्यानक काव्य रहा उसके रचनाकार रहे जीवन दास नागर, रचना काल था 1829। दूसरा उषा अनिरुद्ध प्रेमाख्यानक काव्य मुरलीदास के द्वारा रचा गया, रचना काल रहा 1832। तीसरा उषा अनिरुद्ध नामक प्रेमाख्यानक काव्य रामदास के द्वारा रचा गया और रचना काल रहा 1837। याद रखिएगा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नवल सिंह की रचना इनमें से कौन सी है? नवल सिंह की रचना इनमें से कौन सी है? रामचंद्र की सवारी, रामचंद्र विलास, अवध सागर या फिर हनुमत पचीसी। तो नवल सिंह की रचना है इनमें से रामचंद्र विलास। नवल सिंह की रचना कौन सी है? रामचंद्र विलास। रीतिकाल में अब कुछ राम भक्ति कवि देखते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? प्रेमाख्यानक काव्य। अब देखेंगे राम भक्ति काव्य। तो जानकी रसिक शरण द्वारा रचित राम भक्ति काव्य है अवध सागर। जानकी रसिक शरण द्वारा रचित है अवध सागर। भगवंत राय खींची द्वारा रचित राम भक्ति काव्य का नाम है हनुमत पचीसी, रचना काल रहा 1760 ईस्वी। विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित राम भक्ति काव्य, विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित राम भक्ति काव्य का नाम है आनंद रघुनंदन नाटक तथा रामचंद्र की सवारी। विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित राम भक्ति काव्य का नाम है आनंद रघुनंदन नाटक तथा रामचंद्र की सवारी। नवल सिंह के बारे में अभी जो क्वेश्चन रहा, नवल सिंह नवलेश की राम भक्ति काव्य रही रामचंद्र विलास आल्हा रामायण मिथिलाखंड। रामचंद्र विलास आल्हा रामायण मिथिलाखंड, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित कौन से नाटक को कई विद्वानों ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित कौन से नाटक को कई विद्वानों ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? ऑप्शन है रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन नाटक, समय प्रबंध या फिर रामाश्वय मेघ। तो आनंद रघुनंदन नाटक को विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित है आनंद रघुनंदन नाटक को, और कई विद्वानों ने इस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आगे देखते हैं, कृपा निवास की राम भक्ति काव्य है भावना पच्चीसी, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रनाम। इंपॉर्टेंट है, कृपा निवास की राम भक्ति काव्य कौन सी रही? भावना पच्चीसी, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रनाम।
इसके अलावा 18वीं सदी के अंतिम चरण में इन्होंने यानी कि कृपानिवास ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में कृपानिवास ने रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। मतलब रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? तो कृपानिवास। ठीक है, रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे कृपानिवास। मधुसूदन की रचना रहती है रामाश्वमेघ। यह भी राम भक्ति काव्य है। मधुसूदन की रचना क्या रही? रामाश्वमेघ। आगे देखेंगे, किस कवि का मूल नाम बख्शी हंसराज श्रीवास्तव था? किस कवि का मूल नाम बख्शी हंसराज श्रीवास्तव? मनियार सिंह, ललूकदास, प्रेम सखी या फिर सरजू राम पंडित? कहीं कहीं पर सूरज राम पंडित भी लिखा मिलेगा किसी किसी बुक में। तो प्रेम सखी, प्रेम सखी का मूल नाम क्या रहा? बख्शी हंसराज श्रीवास्तव। प्रेम सखी की रचना रही यानी कि बख्शी हंसराज श्रीवास्तव की रचना रही राम तथा सीता जी का नक्शिक। राम तथा सीता जी का नक्शिक। मनियार सिंह की रचना रहती है हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड। हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड, ये मनियार सिंह की रचना है। ललूकदास की रचना रही सत्योपाख्यान। ललूकदास की रचना क्या रही? सत्योपाख्यान। सरजू राम पंडित की रचना रहती है जैमिनी पुराण भाषा। सरजू राम पंडित की रचना जैमिनी पुराण भाषा। सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम, कृपानिवास, रामचरण दास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रामचरण दास। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रहे रामचरण दास। रामचरण दास रामचरितमानस के एक प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। रामचरण दास रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। इसके अलावा स्वसुखी संप्रदाय के जो लोग थे उनकी मान्यता थी, स्वसुखी संप्रदाय के लोगों की मान्यता रही कि राम ने लीला रूप धारण करके 99 राम लीलाएं की थी। स्वसुखी संप्रदाय के लोगों की क्या मान्यता रही कि भगवान राम ने लीला रूप धारण करके 99 राम लीलाएं की थी और जो अंतिम लीला रही उसमें उन्होंने कृष्ण का अवतार धारण किया था। ऐसा मानना किनका था? तो स्वसुखी संप्रदाय के लोगों का मानना था। इसके अलावा स्वसुखी संप्रदाय में पति पत्नी भाव की उपासना को महत्व दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अवध विलास नामक राम भक्ति काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? ऑप्शन है लाल दास, जीवाराम, गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास। तो अवध विलास नामक राम भक्ति काव्य ग्रंथ के रचयिता रहते हैं लाल दास। राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया? तो जीवाराम ने किया। इसके अलावा स्वसुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया था? तो रामचरण दास ने किया था। याद रखिएगा, तत्सुखी शाखा के प्रवर्तन किया। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक रहे जीवाराम और स्वसुखी शाखा के जो प्रवर्तक थे वे रामचरण दास थे। सखी भाव की उपासना की जाती है तत्सुखी शाखा में। सखी भाव की उपासना की जाती है गुमान मिश्र। अब गुमान मिश्र के बारे में जानते हैं। गुमान मिश्र की रचना रही कृष्ण चंद्रिका नैषद काव्य छंदाटवी। कृष्ण चंद्रिका नैषद काव्य छंदाटवी, यह गुमान मिश्र की रचना है। इन्होंने यानी कि गुमान मिश्र ने हर्ष द्वारा रचित नैषद काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया। गुमान मिश्र ने हर्ष द्वारा रचित नैषद काव्य का अनुवाद किस भाषा में किया? तो ब्रजभाषा में किया। इंपॉर्टेंट है। ब्रजवासी दास की रचना रहती है ब्रजविलास। ब्रजवासी दास की रचना क्या रही? ब्रजविलास। आगे देखेंगे, रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु कौन रहे? रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु नागरीदास, रूप रसिक देव, वृंदावन देव या फिर दीनदयाल गिरी? तो रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु रहे वृंदावन देव। रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु वृंदावन देव। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या रहा? वृंदावन। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र वृंदावन रहा। दीनदयाल गिरी की रचना रही। दीनदयाल गिरी की रचना रही अनियुक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगिनी। अनियुक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगिनी, ये दीनदयाल गिरी की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है? छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, आनंद रघुनंदन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला नाटक विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को माना है।
विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला नाटक माना है। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित ये आनंद रघुनंदन नाटक। इसके अलावा छत्र प्रकाश एक प्रबंधात्मक वीर काव्य रहा। रचनाकार कौन रहे? लाल कवि। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन रहे? तो लाल कवि। सुजान चरित्र के रचनाकार रहते हैं सूदन। ठीक है, सूदन द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो सुजान चरित्र है। पद्माकर द्वारा रचित रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रताप प्रशस्ति। पद्माकर द्वारा रचित रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रताप प्रशस्ति। जोधराज की रचना रही हम्मीर रासो। जोधराज की रचना कौन सी रही? हम्मीर रासो। आगे देखेंगे। रीतिकाल के किन कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया? रीतिकाल के किन कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया? सबल सिंह चौहान, गोकुलनाथ गोपीनाथ, मणिदेव या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। इन सभी ने, ये सभी रीतिकाल के कवि रहे और इन्होंने क्या किया? महाभारत का अनुवाद किया। आगे देखेंगे। 252 वैष्णव की वार्ता में किनका जीवन वृत्त? 252 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का, विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का, अक्षरानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों का वर्णन है। आगे देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन है। इसके अलावा ब्रजभाषा गद्य में रचित अष्टांग योग के रचयिता कौन रहे? तो अक्षरानंद। इंपॉर्टेंट है। ब्रजभाषा गद्य में रचित अष्टांग योग के रचयिता रहते हैं अक्षरानंद। खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा युग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा युग वशिष्ठ के रचयिता रामप्रसाद निरंजनी, रामचंद्र भूषण या फिर ब्रजनिधि? तो रामप्रसाद निरंजनी खड़ी बोली में रचित भाषा युग वशिष्ठ के रचयिता है। केशवदास कृत रसिक प्रिया पर, केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका। ठीक है, केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका। कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखा है? बांकीदास, सुरती मिश्र, दीपचंद जैन या फिर दौलत राम जैन? तो सुरती मिश्र ने केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया पर कौन सा टीका लिखा? रस ग्राहक चंद्रिका टीका। तथा कवि प्रिया पर लिखा है जोरावर प्रकाश टीका। ठीक है, आगे देखते हैं। केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया पर कवि प्रिया भरन तिलक टीका तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक से टीका किसने लिखा? तो हरिचरण दास ने लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित किस व्यक्ति द्वारा नासिकेतोपाख्यान नामक खड़ी बोली गद्य ग्रंथ रचित है? इनमें से वे कौन से व्यक्ति रहे जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे तथा उनकी रचना रही नासिकेतोपाख्यान? तो वे रहे सदल मिश्र। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित ये सभी है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, श्री तारिणी, चरण मित्र, ये सभी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। किंतु नासिकेतोपाख्यान यह जो रचना रही यह रही सदल मिश्र की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास क्या था? हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास रहा रीतिमुक्त काव्य, रीतिबद्ध काव्य या फिर रीतिसिद्ध काव्य? तो रीतिमुक्त काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का सबसे पहला प्रयास क्या रहा? रीतिमुक्त काव्य। इंपॉर्टेंट है। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? गोप, ग्वाल, श्रीधर या फिर रसरूप? तो रसरूप। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? रसरूप, याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पे